जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। कि लोग अब समझ रहे हैं कि कांग्रेस अगर होती तो ये निश्चित बात है कि हिंदुओं पर अत्याचार की खबर आपको सुनने को बांग्लादेश में नहीं मिलती है। खबरें आ रही हैं। तो ये भाजपा के लोग एक प्रोपेगेंडा कर कर और एक कह रहे हैं कि जी जन आक्रोश रैली फलाना। अरे आप किसके लिए रैली निकाल रहे हैं? आप डबल इंजन की सरकार। आप विज्ञापन चला था जिसमें पापा मोदी जी ने वार रुकवा दी। वार रुकवाई किसकी? जो आज तक चल रही है, रशिया की और यूक्रेन। ये मोदी जी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री है। भारत की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। उन्हें ना तो मणिपुर में कुछ दिखाई दे रहा है। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र पवार जी। क्या कुछ कहेंगे सर? क्योंकि आपकी फेसबुक तो लोग बाग देख ही रहे हैं आजकल। आप तरह तरह के कमेंट्स लोग कर रहे हैं आपके फेसबुक पर भी कि आप क्या लिख रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपने एक कमेंट किया था कि पापा वार रुकवा देंगे, बस बगल में बांग्लादेश नहीं दिखता। उन चीजों को लेकर क्या कहेंगे जितेंद्र पवार? देखिए, ये वास्तविकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, मीडिया का तंत्र है, पूरे दुनिया में होने वाली घटनाओं को कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से संबद्ध करने की कोशिश करता है। ठीक है। एक बहुत बड़ा विज्ञापन चला था जिसमें पापा मोदी जी ने वार रुकवा दी। वार रुकवाई किसकी? जो आज तक चल रही है, रशिया की और यूक्रेन की। मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी वही मोदी जी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री है। भारत की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। उन्हें ना तो मणिपुर में कुछ दिखाई दे रहा है। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है और भारत के लोकतंत्र की किस तरीके से वहाँ पे हत्या करी जा रही है वो मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे बगल में बांग्लादेश, एक छोटा सा देश जो भारत के रहमो करम पर बना और हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा उसको बनाने का काम किया गया था और उनकी कभी भारत के सामने मुंह खोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। वहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पर अत्याचार की खबरें आ रही हैं। तो ये भाजपा के लोग एक प्रोपेगेंडा कर कर और एक कह रहे हैं कि जी जन आक्रोश रैली फलाना। अरे आप किसके लिए रैली निकाल रहे हैं? आप डबल इंजन की सरकार आपकी है। बहुत बड़ी रैली कल उन्होंने निकाली है, जन आक्रोश रैली। और कहा गया है कि भाई अगर हिंदुस्तान बनाना जानता है तो हिंदुस्तान मिटाना भी जानता है, उन्होंने ये भी कहा है। और हम अत्याचार नहीं होने देंगे हिंदुओं पर, यही कहा है। लेकिन कांग्रेस कहाँ है इसमें? देखिए, कांग्रेस तो विपक्ष है। भारत की सेना, भारत का गृह मंत्रालय, सब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के लोगों से उन्हें जो उम्मीद है, मुझे लगता है कि देश अब कांग्रेस से उम्मीद करने लगा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश को बनाने वाला भी भारत ही था। और वो भारत की प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जिस कारण वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर तब भी अत्याचार के विरुद्ध ही भारत सरकार ने ये निर्णय लिया था। अगर भारत का गृह मंत्रालय, भारत का विदेश मंत्रालय, मोदी जी कोई बयान इस बारे में देने को राजी नहीं है और ये एक प्रोपेगेंडा जो जिस पर इनकी राजनीति चल रही है, जिस पे ये रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वाली बात फैलाकर। अरे अगर वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे तो कहाँ है आपकी सरकार? हमारी सरकार उस पर क्या निर्णय ले रही है? और आप ये आंदोलन किसके खिलाफ कर रहे हो, किसे दिखा रहे हो? आप मोदी जी से कहिए, आप कहिए मोदी जी से कि भारत की सेना को वहाँ पर भेजकर वहाँ पर उसे बांग्लादेश को मिटाने का काम करे। जब आप बनाना भी जानते हैं, आप मिटाना जानते हैं, आप तो तब भी भारत की जनता के खिलाफ थे। आप भी आज भी भारत की जनता के खिलाफ है। और ये निश्चित है कि लोग अब समझ रहे हैं कि कांग्रेस अगर होती तो ये निश्चित बात है कि हिंदुओं पर अत्याचार की खबर आपको सुनने को बांग्लादेश में नहीं मिलती। सरकार होते हुए भी इतना प्रदर्शन, बड़ा प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उसको लेकर आप बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो दिखता है ना कि भाई क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है सब। यही तो दोगलापन है। यही दोगलापन है। और भारत की जनता को ये समझने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोग
अपरोक्ष रूप में यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस होती तो हिंदुओं पे वहाँ अत्याचार ना होते, इसीलिए ये आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि ये आंदोलन उनका बांग्लादेश के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन उनका अपनी सरकार के खिलाफ है जो उन हिंदुओं की रक्षा करने में वहाँ सक्षम नहीं हो पा रही है। अगर इस प्रकार की वहाँ पर पड़ोस में घटना घट रही है, और आप धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश तो चाहते हैं, पाकिस्तान तो चाहते हैं, लेकिन भारत को धर्मनिरपेक्ष नहीं बने रहने देना चाहते। तो हिंदू मुस्लिमों पर राजनीति होती तो है। इस तरह के दोगलेपन से आपको अपना पर्दा आंखों से लोगों को हटाना पड़ेगा कि अगर आप धर्मनिरपेक्ष देश की कल्पना बांग्लादेश और पाकिस्तान से करें तो भारत को भी धर्मनिरपेक्ष राज्य बना रहना देना चाहिए। और मैं भारत की सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि आप पूरी तरीके से, चाहे सेना का इस्तेमाल हो, अगर आपके अंदर इस तरह की इच्छा शक्ति है और मानवता के प्रति आपको लग रहा है कि वहाँ पर बांग्लादेश में कुछ गलत हो रहा है, तो जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे वहाँ पर, इसी तरीके से बांग्लादेश को भी सबक सिखाने का काम भारत सरकार को करना चाहिए। ठीक है। एक चीज़ आपने और फेसबुक पे लिखी है कि भाई नफरत फैलाओगे तो नफरत ही मिलेगी, और एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि अगर घर की छत पर चढ़ जाए तो अपना ही घर नहीं दिखाई देता। तो क्या कहेंगे सर इसको, नफरत फैलाओगे तो नफरत ही मिलेगी? निश्चित नफरत एक ऐसा हथियार है जो बहुत तेज गति से फैलता है, और मोहब्बत एक ऐसा हमारा शस्त्र है जो दुनिया को, समाज को एकजुट करने का काम करता है। नफरत किसी भी प्रकार की मन में नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मन में किसी के भी प्रति नफरत है तो वो नफरत दुगनी तिगनी 4 गुनी रफ्तार के साथ वो पूरी दुनिया में फैलेगी। नफरत को दिल से साफ करना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी अगर इंसानियत का कहीं कत्ल हो रहा है तो उसके खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए। नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? यशपाल राणा के साथ पहले आपकी निकटता बहुत देखी गई, आपने चुनाव भी लड़वाया, लेकिन अब सचिन गुप्ता के साथ आपकी निकटता देखी जा रही है। मुझे लगता है कि अगर सीट जनरल में रही तो सचिन गुप्ता शायद चुनाव यहाँ से लड़ें, या महिला रही तो उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़े। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। यशपाल राणा जी चुनाव लड़ रहे तो उनके साथ हूँ, सचिन गुप्ता अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके साथ हूँ। जिसे भी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ाने का काम करेगी और उनको मेरी कहीं भी उपयोगिता अगर दिखाई देगी तो मैं निश्चित उनके साथ रहूँगा। अगर दोनों चुनाव लड़ेंगे तो आप किसके साथ रहेंगे? मैं पार्टी के साथ रहूँगा, इसमें कोई कहने की बात थोड़ी है। पार्टी के साथ में रहूँगा, निश्चित रहूँगा। जिसे पार्टी टिकट देगी आप उसके साथ रहेंगे? मैं बिल्कुल, मैं पार्टी का, मैं NSUI यूथ कांग्रेस से निकल के यहाँ पे आया हूँ। मेरा कोई राजनीति कोई पेशा नहीं है, राजनीति कोई शौक नहीं है। मैं जो करता हूँ, राजनीति जिस प्रकार की करता हूँ, वो कहीं ना कहीं सिद्धांतवादी मेरी राजनीति रही है, और मैं उसी को लेकर अपना राजनीतिक भविष्य तैयार कर रहा हूँ और उसी विचारधारा को लेकर मैं साथ चल रहा हूँ। जो पार्टी निर्णय लेगी, जिसके साथ रहे, उसके साथ मैं रहूँगा। अगर उनको मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ भी ज़रूरत होगी, मैं 100% साथ रहूँगा। जितेंद्र पवार अपने बारे में क्या सोचते हैं? अगला कदम आपका क्या होगा? किस तरह के आप जो कदम उठाने जा रहे हैं, चुनाव भविष्य में लड़ेंगे, तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या स्ट्रेटजी आपने अपने लिए बनाई है सर? देखिए नितिन जी, राजनीति जो व्यक्ति करता है वो निश्चित अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके बारे में सोच के आगे की भविष्य की राजनीति में क्या निर्णय रहेंगे करता है। मेरे भी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं, और उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत भी हूं। और वो पार्टी को देखना है कि मेरी उपयोगिता उन्हें किस प्रकार कहाँ लगती है, तो मैं उसी प्रकार से लगाऊँ। लगातार लगा हुआ हूँ, लोगों के बीच में हूँ, अपनी बातें रखने का भी काम करता रहता हूँ। मैं कभी मुद्दों से नहीं पीछे हटता। तो आपने सर दिखाई दिया कि मंगलौर चुनाव में जब आप दिन रात लगे रहे, आपने दिखाया कि भाई चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। बीजेपी, पूरी बीजेपी एक तरफ थी और जितेंद्र पवार और जो वहाँ के पूर्व विधायक थे वो भी एक तरफ थे। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्या कहता हूँ, जो मंगलौर का जो चुनाव था वो वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी ने पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लड़ा। नेतृत्व हमारे काजी मोहम्मद निजामुद्दीन साहब, हमारे जो विधायक हैं, उनका नेतृत्व, उनकी नेतृत्व क्षमता पूरी जोर से इस चुनाव में निकल कर आई। और उन्होंने कांग्रेस के सभी साथियों से जिस तरीके से, जिसकी जो उपयोगिता थी, उस तरीके से उससे काम कराया, उससे काम लेने का काम किया, जिसका एक सफल परिणाम मिला। और इसी तरीके से आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी
लगातार इस तरीके से चुनाव लड़ेगी तो निश्चित हम जीतने का काम करेंगे। एक सवाल सर जाते जाते और पूछूंगा। पहले करतार सिंह बढ़ाना और अब अवतार सिंह बढ़ाना की एंट्री देवभूमि में हो चुकी है। 17 तारीख को बड़ा कार्यक्रम लक्सर में करने जा रहे हैं और सभी जो साधु संत हैं उन्हें मैं बुलाएंगे, जो राज्यसभा सांसद हैं उन्हें भी मैं न्योता दे रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं इस चहलकदमी को अवतार सिंह बढ़ाना की? ये कुछ नहीं, ये तो सामान्य प्रक्रियाएं पहले भी आते जाते रहे और ये पॉलिटिकल टूरिज्म बोलते हैं इसको। पॉलिटिकल टूरिज्म का हिस्सा है। घूमते रहते हैं लोग बाग सब, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लोग होते हैं वो अपने लिए कहीं ना कहीं ज़मीन तलाशते घूमते हैं। किसी को अपने घर में नहीं मिलती तो बाहर मिलती है, और ये तो आना जाना तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बगल में ही लक्सर सीट पर दावेदारी कर सकते हैं, लक्सर से जो विधानसभा सीट से। देखिए, भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। वो हो सकता है वो कानपुर में भी दावेदारी कर लें, रुड़की भी कर लें, मंगलौर भी कर रहे हैं, जो लक्सर भी कर लें, हरिद्वार पूरे उत्तराखंड में भी हो सकता है कर लें। उस बारे में कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो भटाना बंधुओं का उत्तराखंड में एंट्री करने का ये जो चीजें चल रही हैं तो क्यों कर रहे हैं? वो उत्तराखंड ही क्यों चाहते हैं कि भाई दोनों भाई उत्तराखंड में आ जाए? तो अच्छी बात है, देवभूमि है, देवताओं का आशीर्वाद लेने लोग आ रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत की बात है। और अच्छी बात है, किसी को कहीं घर में ठिकाना नहीं मिलता, किसी को बाहर ठिकाना नहीं मिलता, सब ढूंढ रहे हैं। हमारे तो रुड़की नगर निगम में बताया जाता है कि भाई निर्दलीय प्रत्याशी जीतता है, तो अब की बार क्या वो मिथक टूट जाएगा? मैं निश्चित बता रहा हूँ, इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। और कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए पहले से पिछले 1 साल से रणनीति बनानी शुरू कर दी थी, और उसके सुखद परिणाम इस बार देखने को मिलेंगे। और ये निर्दलीय वाला मिथक यहाँ पे इस बार 100% टूटने जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे साथ मौजूद थे जितेंद्र पवार जी, जिन्होंने कहा कि रुड़की नगर निगम चुनाव का इस बार मिथक टूट जाएगा और रुड़की नगर निगम चुनाव कांग्रेस जीतकर आएगी। भाजपा अपने दावे कर रही है, लेकिन अभी भी जो मिथक चल रहा है, निर्दलीय प्रत्याशी अगर कोई ऐसा आ गया जो इन दोनों को हरा सके तो वो देखने वाली बात होगी। ये तो भविष्य गर्व में है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं नगर निगम रुड़की के बारे में।